ओके बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, ये आपके सामने है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसमें हम फर्दर जो और कंपैरिजन में चीज़ें हैं डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव में, वो हम डिस्कस करते हैं बेटा। The derivative of a function if exist, अगर डेरिवेटिव किसी फंक्शन का एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा? द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इफ एग्जिस्ट इज यूनिक, resultant will be unique, whereas in integral या integration the result is नॉट यूनिक। ठीक है, इट मे और मे नॉट बी। ठीक है, द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज एट ए पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है, वेयर एज इंटीग्रल इज ओवर द लिमिट on which limit integral is defined। या हम कहेंगे जब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो किसी हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड करते हैं, वेयर एज इन इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हम एक लिमिट पे चलते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं, हम किसी रेंज पे चलते हैं। नेक्स्ट 6 क्या है? जैसे हमें मालूम है कि सभी बहुत सारे फंक्शन हैं जिनका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता, तो इसी तरीके से हमारे पास ऐसे फंक्शन भी हैं जिनका हम इंटीग्रल फाइंड नहीं कर सकते। All functions are not differentiable. Similar way, all functions are not integrable। कि भैया ऐसे भी फंक्शन है जिनका इंटीग्रेशन नहीं हो पाता। आपको मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे साइन 1/x कॉस 1/x। ठीक है, अब 7 एक मैं आपको एक स्पेशल केस बताता हूँ, e⁻x²। ये हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है कि जिसका हम इन सम केसेस क्या है कि हम डेरिवेटिव इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं, बट हमें इसका कोई प्रिमिटिव ओरिजिनल फंक्शन नहीं मालूम है जिसको हम कह पाएँ कि ये इसका एंटी डेरिवेटिव है। ठीक है, सो हमारे पास एक्सेप्शनल केसेस आते हैं,
ये तो हमारे पास था कंपैरिजन, ठीक है। अब कंपैरिजन के अलावा जैसा कि मैंने अभी पूरे फॉर्मूले नहीं करवाए थे, उसमें से कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो सेकेंडरी लेवल पे आते हैं, जो हम एग्जैक्ट एंटी डेरिवेटिव की हेल्प से कर पाते हैं, जैसे आपको tan और cot बताया। अब सिमिलर वे से मैं आपको सीकेंड का एक जो इंटीग्रल का रिजल्टेंट है वो आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ बेटा। बेटा आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है, और ये वाला चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसमें आपका स्कोर बनता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके पास एग्जामिनेशन में पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट हैं ये? क्योंकि ये एवरेज बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं और उसमें से स्कोर होता है। फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्मूला की मैं बात कर रहा था, सीकेंड एक्स का अगर हमारे पास इंटीग्रेशन करना हो तो, ठीक है, इसका रिजल्टेंट है सीकेंड लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस tan x प्लस सी। अब आपके पास सी का कंसेप्ट भी क्लियर है। लॉग वाला केस आपको मालूम है कि कैसे आता है। अब मेरे को इसका रिजल्टेंट प्रूव करना है, हालांकि ये रिजल्टेंट आप डायरेक्ट ही यूज करते हैं, बट ये रिजल्टेंट कैसे बना हुआ है वो हम देखते हैं, ट्राई करते हैं। इसको आपने क्या किया, सीकेंड एक्स प्लस tan x सीकेंड एक्स प्लस tan x, कुछ नहीं किया है, बस उसको मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज डिवीजन में लेके आया हूं मैं। मल्टीप्लाई किया सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंड एक्स इंटू tan x dx अपॉन में सीकेंड एक्स प्लस tan x। ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है इसको मैं रिप्लेस करता हूं, लेट किया पुट, ठीक है, सीकेंड एक्स प्लस tan x इज इक्वल टू z। सीकेंड का डिफ्रेंशिएशन सीकेंड एक्स इंटू tan x, tan का सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, ठीक है। तो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट जो है वो किससे रिप्लेस किया जा सकता है, बाय डी जेड, और डिनोमिनेटर पार्ट को तो हमने z ही लिया है, तो डी जेड ओवर जेड इंटीग्रल है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में हमने किया है, log ऑफ z प्लस सी फॉर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये लगाना ही लगाना है। z को रिप्लेस कर दीजिए आपने, z क्या पुट किया है, सीकेंड एक्स प्लस अब सिमिलर वे से जैसे सीकेंड का हमारे पास है, इसी तरीके से हमारे पास कोसिकेंड का भी फॉर्मूला है। ये बेटा आप खुद ट्राई करेंगे राजे, तो आप इसको जब ट्राई करोगे तो आपको रिजल्टेंट मालूम पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो फिर मैं ही सॉल्व करवा देता हूँ बेटा इसको, आप ये नोट डाउन कीजिए। हालांकि आपको रिजल्टेंट याद रखने हैं, बट आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो सेकेंडरी फॉर्म इंटीग्रल रिजल्टेंट हैं या फॉर्मूले हैं वो कैसे बने हुए हैं बेटा। कोसिकेंट एक्स का जो हमारे पास इंटीग्रल है लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। सिमिलर वे
नथिंग, कुछ नहीं किया, सेम प्रोसीजर को फॉलो किया है। वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है बेटा। मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर पार्ट है उसको रिप्लेस किया, ठीक है। डिफरेंशिएशन कीजिए बोथ साइड्स, कोसिकेंट एक्स का जो आपके पास डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉट का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, तो माइनस इंटू एक माइनस ऑलरेडी है आपके पास, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर बन गया इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। या मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ बेटा, आई विल बी इक्वल टू डी टी ओवर टी, तो ये बन गया लॉग ऑफ टी प्लस सी। लॉग ऑफ टी, व्हाट इज टी? कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। अभी और स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो हमारे पास इंटीग्रेशन के हैं। अब अगर टिल दिस फॉर्मूला आप 7.2 एज वेल एज 7.3 दोनों एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं राजे। उनकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी वो आप क्वेरी सेशन में, जो हमारा ऑनलाइन जूम ऑनलाइन मीटिंग होता है उसमें आप मेरे से सॉल्व करवा सकते हैं। अब जब नेक्स्ट 7.3 एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो फॉर्मूले हैं उन पे हम थोड़ा सा कंसंट्रेशन डालते हैं, ठीक है बेटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है राजे तो आप मेरे से क्वेरी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं बेटा ये, बट ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पास इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन सॉल्व करने आ सकते हैं राजे। 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला है आपके पास ठीक है। इसका रिजल्टेंट क्या है? 1 ओवर 2a लॉग ऑफ x माइनस ए ओवर x प्लस ए प्लस सी। सेकेंड 1 ओवर 2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स प्लस सी डी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a प्लस सी। अब ये पहले 3 फॉर्मूले हैं, इनमें से मैं फर्स्ट को सॉल्व करता हूँ, सेकंड आप खुद सॉल्व करेंगे, थर्ड को मैं सॉल्व कर देता हूँ। पहले ये इन तीनों पे हम अपना कंसंट्रेशन डालेंगे ताकि हम इन तीनों फार्मूलों का ये जो रिजल्टेंट है वो किस तरीके से हमें गेन हुआ है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है मेरे पास डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को मैं एक्सपेंड करता हूँ, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। मैंने क्या किया, 1 ओवर 2a से डिवाइड किया है और उतने से ही मल्टीप्लाई किया बेटा। दिस इज स्केलर पार्ट, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इंटीग्रल से बाहर इसको मैंने ले लिया
और जो मेरे पास 2 है उसको मैंने इस तरीके से ब्रेक किया a प्लस ए। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पे x प्लस किया और x माइनस किया बेटा। क्योंकि मेरे पास लीनियर प्रॉपर्टी की एग्जिस्टेंस है तो मैं इसको क्या करता हूं, यहां से 2 इंटीग्रल पार्ट बनाता हूं। क्या किया बेटा, x प्लस ए एक साथ लिया और ये जो इनमें से माइनस कॉमन लिया मैंने और मेरे पास बना x माइनस ए, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए डी एक्स, या आप इसको ऐसे कर लीजिए डी एक्स दिस। ठीक है, दिस ओवर कंप्लीट दिस, माइनस इसे कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, 1/2a डी एक्स ओवर x माइनस ए माइनस डी एक्स। अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं बेटा, नहीं करना तो आप इसको रहने दीजिए। ठीक है, डी एक्स ओवर एक्स माइनस ए, इसका रिजल्टेंट क्या है, डी एक्स ओवर एक्स, इट मीन्स लॉग ऑफ एक्स। अब लॉग ऑफ एक्स के पीछे भी हमारे पास एक कंसेप्ट है कि डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन आप पुट करते हो उसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव पार्ट न्यूमरेटर में अवेलेबल है तो आप उसको लॉग की फॉर्म में लेके आते हो। अगर आप इसको x माइनस ए को रिप्लेस करते हो z से, आप डिफरेंशिएशन लोगे x दैट विल इक्वल टू 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। तो ये आपके पास क्या बना, लॉग ऑफ x माइनस ए माइनस लॉग ऑफ x प्लस ए। जब आपने इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दिया है, इंटीग्रेट फाइंड कर लिया है, ठीक है, तब अगर साइन के साथ भी कहीं लगा देते हैं बट आपने यहाँ पे लगाना है 1/2a। आप इनको कंक्लूड कर दीजिए बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, तो आपके पास ये रिजल्टेंट गेन हो गया। ठीक है, इन सिमिलर वे आप सेकंड जो रिजल्टेंट है आप खुद सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वाला रिजल्ट गेन होगा। ठीक है, सो ये न्यूमेरिकल, ये फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बनी हुई है, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है सॉल्व करना। ठीक है, और एक दूसरा मेथड भी है, आपको बताया गया है कि आप इसको किसी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म से रिप्लेस करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड था, तो देखिए वो कैसे सॉल्व करता हूं मैं। ये सभी के सभी आइडेंटिटीज फॉर्मूले जो हैं आपके पास, ये न्यूमेरिकल या क्वेश्चन फॉर्म में आपके पास आ सकते हैं बेटा। ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब यहां पे आप एक्स स्क्वेयर को रिप्लेस करोगे, सॉरी एक्स को रिप्लेस करोगे ए इंटू टेन थीटा। आपको ये डिफरेंशिएशन पार्ट में मैंने आपको, जब हम 5th चैप्टर कर रहे थे तो मैंने आपको अलग अलग इंडिकेशंस दिए थे, अलग अलग हिंट प्रोवाइड करवाए थे कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ
प्लस साइन हो माइनस साइन हो तो आपको क्या रिप्लेस करना होता है, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप उसमें रिप्लेस करोगे। अब x के साथ यहाँ पे प्लस साइन है, एक्स स्क्वायर के साथ प्लस साइन है तो आपने tan की फॉर्म में रखना। अगर माइनस होगा तो आप साइन या कॉस रख सकते हैं, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो या माइनस ए हो तो आप उसको सीकेंड या कोसिकेंड से रिप्लेस करते हैं बेटे। dx सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, आप यहाँ पे जाओगे, लेट इट बी आई, dx को किससे रिप्लेस किया, a इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा, a इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 ओवर ए सीकेंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, कैंसल हो गया, 1 ओवर ए डी थीटा। तो इसका जवाब डी थीटा मीन्स 1 इंटू डी थीटा। तो जब आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसको इंटीग्रेट करेंगे, रिजल्टेंट विल बी थीटा प्लस सी, और आपके पास थीटा कहां से आने वाला बेटा, यहां से जो आपने पुट किया है, ठीक है। x ओवर a इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा एंड थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x ओवर a। वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे बेटा, tan इनवर्स x ओवर a प्लस c, ये आपके पास वो रिजल्टेंट है। तो ये आपके पास 3 आइडेंटिटी हुई। अभी नेक्स्ट वाली 3 और हैं, उनको आप ध्यान से देखने का बेटा। अगर आप बेटा आपको ये एज ए न्यूमेरिकल सॉल्व करने आए के लिए आए या आपसे पूछा जाए कि ये रिजल्टेंट क्या है, इट मीन्स अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ये फॉर्मूलों का रिजल्टेंट आप भूल गए हो तो आप उसको कैसे रिकॉल करेंगे, ठीक है। ये आप ये सोचिए कि मुझे इसका रिजल्टेंट नहीं आता, मुझे ये कोई रिजल्टेंट याद नहीं है, आपने इसको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। फोर्थ पार्ट अगर मेरे पास है, अब आपको मालूम है अभी भी मैंने जस्ट थर्ड फॉर्म आइडेंटिटी को सॉल्व करते टाइम बताया कि आपको वो हिंट प्रोवाइड किए गए हैं कि आपको ऐसी सिचुएशंस में x को किससे रिप्लेस, किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिप्लेस करना होता है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है आपके पास, तो x के साथ प्लस साइन है और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली कंडीशन है, तो x विल बी इक्वल टू a इंटू सीकेंड थीटा, ठीक है। ये आप रिप्लेस करोगे सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा, तो ये जो आपके पास किस फॉर्म में चेंज होगा, dx की वैल्यू ए सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा ओवर ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ए इंटू सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा, ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन
आपके पास क्या रह गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ए से ये ए आप कैंसिल कर सकते हो। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आइडेंटिटी आप जानते हो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो आपके पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से आप सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 को रिप्लेस कर दिया tan स्क्वायर थीटा से। आपके पास क्या बना, सीकेंड थीटा टू tan थीटा अपॉन में टेंजेंट थीटा, ये आपने कैंसिल किया। आपके पास क्या बना है, सीकेंड थीटा डी थीटा। अब सीकेंड थीटा का रिजल्टेंट हम सीख चुके हैं, ठीक है, हमें मालूम है सीकेंड थीटा का रिजल्टेंट क्या है। लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस C1, ठीक है। C1 इज अगेन, आपने अभी आपको बताएंगे कि पहले C1 क्यों लिखा गया। अब आपके पास ये रिजल्टेंट आ गया, इंटीग्रल जो आपने सॉल्व कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब थीटा में तो हमें रिजल्ट किस में चाहिए, इन फॉर्म ऑफ x, तो हम इसको रिप्लेस कैसे करते हैं, x ओवर a इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, और ये वाला जो रिजल्टेंट है यहां से आप tan की वैल्यू निकालोगे बेटा, तो वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 1, या हम कहें कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, या मैं इसको ऐसे कहूँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए। ये मेरे पास tan थीटा की वैल्यू आ गई। I इज इक्वल टू लॉग ऑफ सीकेंड एक्स ओवर ए टेंजेंट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए प्लस C1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए प्लस C1 लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ ए प्लस C1 लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C। ये जो टर्म्स है मैंने इसको C से रिप्लेस कर दिया, लेट वेयर C इज इक्वल टू C1 माइनस लॉग ऑफ A। सो ये मेरे पास रिजल्टेंट गेन हुआ इसका। हालांकि ये बुक में आपके पास आइडेंटिटी अवेलेबल है और उनका प्रोसीजर भी है, बट आपको ये पूरा प्रोसीजर सॉल्व करना आना चाहिए, पूरा प्रोसीजर आना चाहिए। अगर ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए, जो कि आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिजल्टेंट, तो आप इनको सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। वहाँ पे आपके 4 जो मार्क्स हैं वो माइनस में ही होने चाहिए। सिमिलर वे से जो 2 आइडेंटिटीज मैंने और लिखी उनको आप खुद सॉल्व करोगे। अभी तक जितना आपको पढ़ाया राजे उसके अकॉर्डिंग आपके पास 7.23 ये 4 एक्सरसाइज तक आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ जी, 7.4 एक्सरसाइज तक आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उतने तक आपको जो भी बेसिक उनके फैक्ट्स हैं, आइडेंटिटीज हैं, वो आपको डिस्क्राइब कर दी गई हैं, आपको बता दी गई हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम आती, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो आप हमारी जो जूम ऑनलाइन क्लास है, मीटिंग है, वहाँ पे आप क्वेरी ये कर सकते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। थैंक यू वेरी मच बेटा। 7.23 एज वेल एज 7.4 एक्सरसाइज तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बेटा। थैंक यू बेटा।